डेली लगाएंगे तो बोर हो जाएगा अगला बंदा, कभी कभार ही नमस्कार सभी को, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्काउंट का दूसरा पार्ट, कल हमने पढ़ा था पहला पार्ट, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज जो डिस्काउंट का दूसरा पार्ट है, कुछ अलग सवाल हैं, कुछ अलग टाइप के हैं, एक दो सवाल पिछले टाइप के भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरी यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। ठीक है, चलिए डिस्काउंट के बारे में कल पढ़ा था तो उसी से आगे चलते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 96 रुपए में बेचता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि छूट देकर कितने में बेचता है, 96 रुपए में बेचता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए, सबसे पहला काम, आवाज करना बंद कर दे पीछे, 20% हटा दिया बटा 100। ठीक है, यहां से देखिए, 0 से 0 कटेगी, 2 1 और 2 5 10, तो 1 बटा कितना आया, 5। देखिए, सबसे पहले ये अंकित मूल्य और बाद में आप लिख दें विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, देखिए 5 रुपए की कोई चीज थी आपके पास, एक डिस्काउंट में, एक डिस्काउंट दे दिया आपने, कितने में बेची, 4। देखो, जिसको निकालना आप उसे छोड़ देंगे, उसने बोला अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य बताइए। तो आप जिसको निकालना हो, मैंने आपको पहले भी कुछ टॉपिक्स में बताया था और ये बातें मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ कि जिसको निकालना आप उसे छोड़ दें। ठीक है, तो देखिए, आपको निकालना इस सवाल में अंकित मूल्य एमपी एमआरपी। ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी 4 बराबर है एसपी बराबर एसपी, 4 बराबर 96। तो ये कितने गुना कैसे आता है, 96 बटा 4 कर दो, तो ये 24 गुना, ये ऐसे आता है जब कभी भी आप निकालें तो ध्यान रखना। ठीक है, 24 गुना, ये 24 गुना है तो ये भी कितने गुना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 120। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन दे दिया 120 दे दिया, 121 122 123, ऐसे कुछ भी मान लो जिसमें 120 भी मिलेगा, एक ऑप्शन 120 मिलेगा और कोई भी हो सकते हैं वो ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए 120 को जब आप उठाएंगे तो देखो, आपको अंकित मूल्य निकालना था तो ऑप्शन इसके अंकित मूल्य के ही मिलेंगे ना, तो एमपी 120 आपका, 120 वाला ऑप्शन उठाना है आपको, बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। और आपका एसपी है कितना, 96। देखो, 120 रुपए की चीज को आपने 96 में बेच दिया, 120 रुपए की चीज को आपने 96 रुपए में बेच दिया, तो आप सोच के देखिए आपको डिस्काउंट कितने का मिल गया, 24। 24 डिस्काउंट गुना 100% और बटा में डिस्काउंट, ये एमआरपी कितना है, 120। तो यहां से देखिए 24 5 120, तो ये कितना परसेंट डिस्काउंट आया, 20%। ये जो छूट है इस छूट के साथ मैच करेगी, ध्यान रखना, ये छूट इस छूट के साथ मैच करेगी, इस बात का आप ख्याल रखना। ये दूसरा तरीका आप इस प्रकार से ऑप्शन से कर सकते हैं। और ऑप्शन सेटिस्फाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप उन ऑप्शंस को उठाएंगे ना तो ये 20% डिस्काउंट नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा। समझे मेरी बात को, क्लियर है क्या, एक बार बताइए भाई, क्लियर है सभी। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सवाल आप लोग करेंगे, लाइव नहीं चल रही सर, वीडियो रिकॉर्ड है सर। चलिए फटाफट सोल्व करिए इसे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए। आ गया क्या, ये 12 सही, 1/2 कर लो, 12% नहीं है ये, 12.5% कर लो यहाँ पर, 12.5% छूट देकर अब सोल्व करो इसे आप, 12.5% छूट देकर अब आप इसे सोल्व करिए, अब हो जाएगा शायद।
कितना आया? आ गया सभी का? देखो 12.5% का क्या मतलब होता है? 12.5% जब आप सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करना, बटा में कितना है 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये नंबर जुड़ता है, 12 दूनी 24 और 1 25%, हटा दिया आपने, बटा में क्या आया 100। तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो 1/8 आएगा आपका। इस बात का मतलब अंकित मूल्य आप पहले, बाद में आप लिख दो विक्रय मूल्य, यानी 8 रुपए आपका अंकित मूल्य है, एक डिस्काउंट दिया तो 7 में बेच दिया आपने, ठीक है। जिसको निकालना है उसको आप ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे, अंकित मूल्य छोड़ दो, बाकी बराबर। तो 7 बराबर है कितना? 5649, यानी मैं बोल सकता हूं ये 807 गुना हुआ क्या? तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 807। तो ये देखिए 8 बटो 64, 8 7 56, इतना आ रहा है क्या? यही आ रहा है ना? क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये बोल रहा है एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। बट्टा और लाभ आपको दे दिया। देखो कल मैंने आपके सामने प्रूफ भी किया था, अगर किसी बच्चे के कोई डाउट है तो आप वो पीछे वाली वीडियो देख के आना। देखो मैंने आपको बताया जब कभी भी आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपसे बोले, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और फिर मैंने क्या बताया आपको, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये बातें मैंने कल बताई थी, आपको ध्यान हो तो, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, अनुपात में पूछे, तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। अब एक दो बार देखो, एक दो बार आप लिखेंगे ना, याद हो जाएगा लिखने से आपको, ठीक है। आपको एक दो बार जरूर लिखना है। तो यहां से देखिए 20% का बट्टा, बट्टा 20, 100 में से 20 घटा दो, ये कितना आएगा 80। फिर देखिए आपको लाभ हुआ 10 का, तो लाभ 100 में अगर लाभ होगा तो 100 10 जोड़ दीजिए, 100 का 10% 10 होता है, तो कितना आया 110। 100 में 10 जोड़ दें, ठीक है, 0 से 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 8/11। आशा करता हूँ ये सवाल भी अगले टाइप का था, आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आई होगी। चलें आगे, क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है क्या? उतार रही हो क्या साथ साथ? आगे कर दूं? बताओ फिर इसका क्या आएगा आंसर, फटाफट सॉल्व करें। फटाफट बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखो सीपी क्रय मूल्य और एमपी अंकित मूल्य। देखो बट्टा दिया 30 का, बट्टा मतलब माइनस करेंगे, और लाभ है, ठीक है। 100 में से 30 घटा दो, ये कितना आएगा 70, और 100 में आप 20 जोड़ दें, लाभ है तो 120। तो यहां से देखिए 0 से 0, तो आपका आंसर कितना आया 7/12। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखो आगे ये सवाल देखो। अब उसने बोला 12.5% का बट्टा देने पर भी कितना लाभ अर्जित करता है, 37.5% का लाभ अर्जित करता है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताओ फटाफट सोल्व करें इसे, सोल्व करिए फटाफट इसे आप लोग। बताइए क्या आएगा? सेम इसी टाइप का है। रेशियो पूछे सीपी और एमपी का।
बताइए भाई फटाफट। और इस वीडियो को आप स्टेटस लगाइए। मैं ये बात नहीं बोलता कि आप रेगुलर लगाइए, लेकिन 2 या 3 दिन के अंदर आप इसे स्टेटस आप ज़रूर लगाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर हो जाए। ठीक है, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। 87 कमाल के तरीके से काटा है आपने। आधा आधा है ना, काट दिया। 87.5 हुआ ना, वो आधा काट दिया। और 37.5 हुआ ना, कितना 137 से 1/2, वो आधा वहां से काट दिया। कमाल का अंदाज है आपका। तो आया किसी का? कितना? इतना नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका, आप मान जाएंगे कि सर बहुत ही आसान था ये। तो एक बार आप प्रयास करिए, मैं मान लूंगा कि आता है आपको। ठीक है, निकालेंगे तो। ठीक है, देखो वो पीछे वाले भी हो जाएंगे जैसा मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहली बात, देखो सबसे पहली बात देखो, सीपी और क्या लिखेंगे हम लोग, एमपी। आप मुझे एक बात बताइए, 12.5%, 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/8। ये डिस्काउंट था ना। आप एक काम करिए, इस 8 को नीचे लिखेंगे आप लोग, और इसमें से 1 घटा दो डिस्काउंट वाला, तो इसी में लिखेंगे ना, 7 आएगा। फिर देखिए आप क्या करेंगे, कितना परसेंट था? 37.5। 37.5% का मतलब होता है 3/8। 3/8 होता है इसका मतलब। यानी मैं 8 को नीचे लिखूंगा, और 3 प्लस है लाभ, तो जोड़ दो 11। नीचे वाला नंबर नीचे वाले से कट भी सकता है। अगर नहीं काटना चाहते तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इसको गुना करिए ऐसे, इस प्रकार से। तो 7 × 8, यहां से देखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 11, जो कटता है काट दो। देखिए 8 से 8 कट गया, तो आपका आंसर कितना आया? 7:11। तो आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत आसान रहेगा। आप पीछे वाले सवालों को भी इस प्रकार से कर सकते थे। ये पीछे वाले जो सवाल मैंने आपको करवाए हैं ना, आप इसी प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हैं। देखिए अभी मैं करवाता हूं आपको। ठीक है, सीपी और एमपी, 30% का बट्टा, 30% का मतलब होता है 3/10। तो आप 10 को नीचे लिख दिया, 3 इसमें घटा दो, कितना आ गया? 7। फिर देखिए 20% का लाभ था, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 को नीचे लिख दिया, 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 6। अब देखिए ये यहां पर सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, पूरा नहीं लिखना 35, 7 × 5 लिख दो। इसको फिर मल्टीप्लाई करिए, 10 × 6, जो कटता है काट दो, जैसे 5 दूनी 10। ठीक है ना? कहीं पे गलती हो गई क्या? 30 कितना हो गया? 30% का बट्टा देने पर 20, लास्ट में दिक्कत होगी क्या? 7 × 5, कोई बात नहीं, 5 दूनी 10। अच्छा 6 को काट दिया था क्या? चलो 10 को काट देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए ये 7:6 दूनी कितना हो गया? 12। ठीक है, आया समझ में? तो आप इस सवाल को ऐसे सोल्व कर सकते थे। ऐसा ही पीछे वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके में। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, अब मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालना था। आप इन सवालों को इस तरीके से भी बना सकते थे। 100 में से देखो 20% 1/5, तो 1/5 होता है, 5 में 1 घटा दो 4। फिर देखिए 10%, 10 से कितना हो जाएगा? 11। यही हुआ ना? तो 4 × 10, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 11। तो देखिए 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8, 8 अनुपात कितना आया? 11। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। बोलो हाँ या ना? ये तरीका सही है ना? देखिए आगे, अब ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे। सोल्व करिए फटाफट, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताओगे? अब ये परसेंटेज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये नहीं है हम सोल्व करके देखेंगे, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 11 निमा 99 और 1 100/9। ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब आपको बहुत से सवाल मैंने आपको करवाए।
कितना 8 और 8:3 2:3 आएगा 2:3 आएगा शायद 2:3 आता होगा। देखो सीपी लिख दिया और एमपी लिखेंगे। 11 से 1/9% का मतलब होता है 1/9। फिर लाभ था कितने का 33 से 1/3 तो 1/3। लाभ वाली चीज इस तरफ लिखेंगे और डिस्काउंट वाली इस तरफ। 9 में 1 घटा दो 8, 3 में 1 जोड़ दो कितना 4। ठीक है, इनका मतलब यही होता है। ठीक है, देखो अब इनकी मल्टीप्लाई 8 गुना 3, देखो फिर क्या करेंगे 4 गुना 9। वैसे नीचे वाले से अगर नीचे वाला नंबर कटता है काट सकते हो, ऊपर वाले से ऊपर वाला नंबर कटता है काट सकते हो आप लोग। ठीक है ना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कई बार ना कटे तो आप कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तरीका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सवाल न रोके आपका। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत आती है तो उसके लिए पहले ही काम कर दिया है मैंने। ठीक है, कई बार नहीं कटता तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है वहां पे। वैसे ध्यान रखना, अगर ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से कटता है काट सकते हो, नीचे वाले से नीचे वाला कटता है काट सकते हो। ये नहीं है कि ये तो नीचे है और ये ऊपर है इसको काट दिया, इससे ऐसे नहीं काटना आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये देखिए 4 दूनी 8, 3 दिया 9, तो आंसर कितना आएगा 2:3। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां से देखिए एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाया। छूट भी दे दी और साथ में लाभ भी कमा रहे हैं, और उसने आपको अंकित मूल्य दे दिया। आपसे पूछा है सीपी करे मूल्य। वही तरीका देखो, सबसे पहले सीपी और एमपी निकालिए आप लोग। सीपी और एमपी जब निकालेंगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो 20% का मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब 1/5 यानी 5 में से एक डिस्काउंट दे दिया 4। अरे 100 माइनस डिस्काउंट वही तरीका है, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर देखिए आगे 10% होता है 1/10, तो यहां से देखिए 10 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 11। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 4 गुना कितना आ जाएगा 10, और ये 5 गुना 11, यही हुआ ना, 5 दूनी 10 यानी 8, और ये क्या आ गया 11। आपको सवाल में अंकित मूल्य दिया गया था, निकालना क्या था करिए मूल्य। जिसको निकालना होता है उसे छोड़िए आप लोग। ठीक है, करिए मूल्य निकालना, छोड़ दो इस 8 का पीछा, बाकी बराबर कर दो। अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, 11 बराबर है 1100 की। ये कितने गुना है 100 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 100 गुना। तो आपका आंसर कितना आएगा बोलो 800। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आया क्या समझ में सभी को। ठीक है, आप लेट आए हो वीडियो में देख लेना आप लोग। ठीक है, देखो आगे ये करिए फटाफट सोल्व इसे। क्या निकालना देख लेना, उसको छोड़ देना जिसको निकालना है। बताइए, वही फटाफट बताएंगे आप लोग। कितना 600, देखते हैं अभी कितना आएगा। देखो डायरेक्ट परसेंट आई ना, जैसे 10-20 डायरेक्ट आता है तो आप 100 में जोड़ दिया करो और 100 में घटा दिया करो। जब डायरेक्ट ये परसेंटेज आते हैं, जब सही बटा में आते हैं ना उसके फ्रैक्शंस बना लो आप लोग। ठीक है ना, भिन्न में कन्वर्ट कर दें तो आसानी रहेगी उसमें। जब सही बटा में बोले आपको 12 से 1/2 या फिर 14 से 2/7, या फिर आप एक तरीके से कर लो, कोई भी सवाल है कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आ गया, सही आया क्या भाई सभी का 600। देखो सीपी और एमपी कोई भी तरीका लगा लो। ठीक है, 100 वाला भी लगा सकते हैं और वो परसेंटेज वाला भी, मतलब उसको बटा में ब्रेक करके। तो देखो वही लगा देता हूँ मैं, 10 में 1 की छूट 9,
एक तरीका हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना। फिर देखिए 20% लाभ 1/5, 5 से कितना 6, डायरेक्ट काट दूं ऐसे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं आपको, 3 एकम 3, 2 दूनी 3 बराबर, आपको लागत मूल्य मतलब ये क्रय मूल्य की बात कर रहा है, अंकित मूल्य निकालना आपको, ठीक है ना, जिसको निकालना उसको छोड़ दो। तो 3 बराबर है कितना 450, तो ये इसका कितने गुना हो गया 150, ये 150 गुना है तो ये भी कितने गुना 150, तो आपका आंसर 15 चौका 60 कितने रुपए आ जाएगा 600 रुपये। क्लियर है सभी का, क्लियर है ना सभी का। आगे चलें क्या, और करिए सवाल आप फटाफट, बताओ ये क्या आएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा, सोल्व करिए फटाफट आप लोग। सही है, बताओ भाई फटाफट बोलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है, 6 गुना हो गया इसका, 210 35 का 6 गुना है तो ये भी 6 गुना, 288 आएगा, सही है बिल्कुल। आया क्या भाई सभी का, नहीं आया, सीपी पहले लिखना है और एमपी बाद में, ये मैंने नहीं बताया, ये इसको पहले करना है मल्टीप्लाई, 35 को पहले लिखो, जैसे इस तरीके से आप क्रॉस करते हो ना पहले उसको पहले लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए सवाल के अंदर सीपी और एमपी का रेशियो हम निकालेंगे यहाँ से, चाहे ऐसे कर दो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 12.5% की कटौती है, 12.5 का मतलब 1/8, तो 8 में 1 घटा दो 7, ठीक है। फिर देखिए उसने बोला 20% का लाभ, 20% होता है 1/5, 5 से 6, तो सबसे पहले इसको लिखना है 7 गुना 5 यानी 35 लिख दूं क्या, और 8 छिका 48, ठीक है, क्योंकि कटता तो नहीं होगा शायद ये किसी से, ठीक है। अब ये आपका लागत मूल्य का मतलब ये सीपी है, और ये आपका क्या है एमपी अंकित मूल्य, आपको अंकित मूल्य निकालना था, छोड़ दो अंकित मूल्य। तो 35 बराबर है कितने के 210 के, ये इसका कितने गुना हुआ 6 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 35 का 210 ही होता हुआ, 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, ये भी 6 गुना, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28, 288 आपका आंसर आएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बोलिए, कोई परेशानी है, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो बताइए, कोई बात नहीं पूछ लीजिए आप लोग, हाँ जी बोलिए, हो गया था, नहीं डाउट पूछा हूँ और कोई बात पूछनी हो इसमें, ये सोल्व करिए फटाफट, सोल्व करिए फटाफट आप लोग, फटाफट सोल्व करेंगे आप लोग इसे। और जो भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना।
क्योंकि तभी पता लगेगा कि कहाँ पर गलती है और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। देखिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बताते हैं हमारी को ये तकलीफ है, तभी पता लगता है। ठीक उसी प्रकार से आप कमेंट करिए कहाँ पर आपको दिक्कत है, किसी भी सवाल में आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ कि मुझे पता लग जाएगा कि आपको क्या तकलीफ है, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ऐसी मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ। और इन सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से आप करेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी, इन सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आया क्या किसी का? कितना? 15,400? नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा। अच्छा 15,428 तो ठीक है, ठीक। देखो सीपी और एमपी लिख देंगे, ठीक है। देखो इसने बोला इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 14 से 2/7% कटौती मतलब छूटी होती है, लाभ है तो प्रॉफिट हो गया ये, ठीक है। देखो 1/7 होता है मतलब 7 में ही घटा दो सी। फिर देखिए 11 9 से 1/11 का मतलब 1/11 होता है, 11 में 1 जोड़ दो लाभ है तो 12। डायरेक्ट काट दूं अब की बार, वो तरीके तो आपको बता ही दिए मैंने, 6 दूनी 12। अब इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, 11 एकम 11, 7 दूनी, तो ये क्या निकालना था इस सवाल में आपको? खरीदा है, खरीदा है तो दिया है आपको, और निकालना क्या है? अंकित मूल्य। जिसको निकालना है उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो भैया। कितने के बराबर हुआ? 12 122 के क्या? तो ये 11 11 की गुना 121 होती है ना, जीरो लगा दो, 1102 गुना हुआ ना ये, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 1102। तो ये आपका आंसर कितना बता रहे थे? 15,428। आप कॉन्फिडेंस रखा करो अपने आंसर पे, ठीक है, चाहे आगे वाला कुछ भी बोल दे आपको, ठीक है। अच्छा चलिए ये देखिए, फिर ये नया टाइप है, ये मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप नहीं सोल्व करेंगे, ये मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। देखो ध्यान से, उसने बोला किसी रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बावजूद भी 8% का मुनाफा कमाता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा या लाभ होगा? मुनाफा या लाभ एक ही बात है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए आप, मैं कोई दुकानदार हूं मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। आप मेरे से कोई चीज लेने आए, ठीक है, कोई भी वस्तु या चीज आपने मेरे से ली और उस पे एमआरपी लिखा हुआ था, मतलब कि 200 रुपये, ठीक है। उस पे एमआरपी, उस पे अंकित मूल्य 200 रुपये लिखा हुआ था। आपने मेरे को बोला कितने की है, मैंने बोला आप रेट पढ़िए कितने का है एमआरपी, उतने पे। बोला सर कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? मैंने बोला जो आपका एमआरपी है ना वही आपका ये मूल्य है, कोई डिस्काउंट नहीं है, इस पे कोई छूट नहीं है। तो जो एमआरपी था ना आपका वही आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा, क्योंकि मैंने कोई छूट आपको नहीं दी। देखो जो कई बार क्या होती है कि कुछ चीजें है ना एमआरपी पर दी जाती है, ठीक है, और आपको यही बोला जाता है कि इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो जो आपका एमआरपी होता है ना वही आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है, कोई छूट नहीं दी जाए तो। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं कोई छूट आपको नहीं दे रहा, 200 रुपए की चीज थी वो और मैं आपको 200 में ही दूंगा, तो जो उसका अंकित मूल्य था, अगर कोई छूट मैंने नहीं दी, आपको छूट नहीं दी, तो जो मेरा एमआरपी था, जो मेरा अंकित मूल्य था, वही मेरा क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? या और कोई एग्जांपल लूं? समझ में आ गई क्या ये बातें आपको? मेरे कहने का मतलब जो आपका एमआरपी होता है, अगर कोई छूट नहीं दी जाए, जैसे इस सवाल में बोला गया है, अगर कोई छूट नहीं दी गई है तो जो मेरा एमआरपी है वही मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये बातें मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं? अभी 4 या 5 बार बता चुका हूं, ठीक है। समझ में आई होगी ऐसी मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो देखिए इसी सवाल को देखो, एक बात और बताता हूं आपको,
इस सवाल के अंदर अगर परसेंटेज पूछा ना तो इस जो वैल्यू आपको जो रुपए दिए इसका भी कोई चक्कर नहीं है, अगर चक्कर रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर न भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिशत में पूछे तो आप डायरेक्ट कर दो इसको, ठीक है। तो देखिए 10% का मतलब होता है 1/10 होता है ना, या 100 के माध्यम से सोल्व कर दूं 10 से 9 हो जाएगा। 8% का मुनाफा देखो डायरेक्ट कर देते तो अच्छा रहता, 100 मान के 8% भी सोल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8% का मतलब क्या होता है 2/25 क्या, अरे यही होता है क्या 2/25 होता है। तो 25 में 2 घटा दो कितना आ गया, जोड़ना पड़ेगा ना। 8% का क्या मतलब हो गया देख लो 8/100, 4 दूनी 8, 25, 25 में 2 जोड़ दिया तो 27 हो गया ना। लाभ कमाता है, मुनाफा मतलब लाभ ही होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कट रहा है क्या, हाँ 5 दूनी 10 और ये 5 पंजा 25, 9 तिया 27, ऐसे काट भी सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 5 एकम 5, 3 दूनी 6। देखो इस अमाउंट का कोई चक्कर नहीं है, मेरे कहने का मतलब उसने आपको ये बात बोला कि यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो ये अब आपका एमपी नहीं रहा। इस लाइन को पढ़ने के बाद ये आपका अंकित मूल्य नहीं है, क्योंकि दुकानदार ये बात बोल रहा है कि 6 रुपए की चीज है और इस पर कोई छूट नहीं है, इस पर कोई छूट नहीं है, तो ये मेरा अब अंकित मूल्य नहीं रहा, ये मेरा क्या बन गया है, विक्रय मूल्य। समझ में आई आपको बात कि जो मेरा अंकित मूल्य है वही मेरा क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। देखो कितने प्रतिशत का मुनाफा मतलब लाभ होगा, लाभ प्रतिशत आपसे पूछे कितने प्रतिशत का मुनाफा या लाभ प्रतिशत होगा। तो लाभ के लिए आपके पास एक तो सीपी होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो क्रय मूल्य होना चाहिए, दूसरा बोलो क्या होना चाहिए आपके पास, विक्रय मूल्य। अरे लाभ यानी कैसे निकालते हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मौजूद होगा तभी आप बताएंगे कि नहीं, भूल गए क्या पिछले वाला टॉपिक, ठीक है। तो देखिए अब ये एसपी आपकी जेब, देखो आपकी जेब से कितने रुपए लगे 5 और कितने में बेच दिया 6 में, कोई भी चीज को 5 रुपए लगे थे खरीदने में 6 में बेच दिया, लाभ हुआ कितना, मुनाफा का मतलब लाभ ही होता है, लाभ गुना 100% बटा में क्रय मूल्य कितना 5, लाभ 5 से हुआ ना, तो आंसर कितना परसेंट आएगा 20% का मुनाफा या लाभ बोल देंगे, आपको ऑप्शन में हाँ भी देगा। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, सो गए हो क्या, नींद आ रही है, चाय वाय मंगवा दें आपके लिए, मजाक कर रहा हूँ, कभी यहाँ पर दो आप, ठीक है। ये करिए सोल्व फटाफट। फटाफट सोल्व करिए, सेम ऐसा ही है। देखो पर जब प्रतिशत में पूछे है ना तो इस वैल्यू का कोई चक्कर नहीं है, अगर रखना चाहे तो भी दिक्कत नहीं है, फिर एस एमपी ना होकर ये एसपी के बराबर एसपी हो जाएगा। इस वैल्यू को आप रखते भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप सोचो अगर ये रखेंगे तो सर सोल्व नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एसपी बराबर एसपी, तो सीपी कितने गुना हो, एसपी कितने गुना हुआ उतने गुना सीपी। उनसठ 4/7 क्या होता है, 57 से 1/7% होता है, 57 आएगा 59 में, 7 ही बना देते इसको, मुनाफा या लाभ, ठीक है। आया, आ गया आपका भी, पीछे सभी का आ गया, इसका मतलब समझ में आ रहा है सही, हाँ जी हाँ जी आ गया, हाँ भाई आपका कहाँ रह गया, वैल्यू रख के सोल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा, वैल्यू रखने से भी सोल्व हो जाता है ये सवाल। कभी आप ये सोचो कि सर वैल्यू रखने से क्या सोल्व नहीं होगा, ये अंकित मूल्य नहीं रहा आपका, वो आपका एसपी बन जाएगा, ये 46211 उस एसपी के बराबर कर देना, ठीक है।
वैसे फालतू जब प्रतिशत में पूछा जाता है तो उस अमाउंट का कोई चक्कर नहीं रहता, ठीक है। चलिए देखो मैं बताता हूं आपको, सीपी और फिर क्या, एमपी। देखो कितना परसेंट था, 30%। 30% 3/10 होता है, 10 में छूट है ना, 3 घटा दो 7। फिर देखिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। 10% मुनाफा, मुनाफा लाभ ही होता है, 1/10, 10 में 1 जोड़ दो 11। ये देखिए 10 से 10 कट भी रहा है वैसे, है ना। मैंने यही बात तो बोली थी, नीचे वाला नीचे वाले से कटता है तो काट सकते हो, ऊपर वाला ऊपर वाले से कटता है काट सकते हो। कभी ये 10 होता, यहाँ पे ऊपर 10 होता, ऐसे नहीं काट सकते आप लोग, ठीक है ना। देखो ये 7:11 आ गया, 7 से 11। अब ये उसने बोला आपको कोई छूट नहीं दी जाए, मतलब छूट नहीं दी गई, तो जो आपका एमआरपी था ना वही मेरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 रुपए की चीज को लाभ आने के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। 7 रुपए का माल, माल तो क्या है कि 7 रुपए की कोई वस्तु है, माल तो बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। देखो 7 से 11 तो लाभ हुआ कितने का, 4 का। लाभ गुना 100% बटा में क्रय मूल्य कितना, 7, यानी 400/7, यानी 4/7 का मतलब होता है 57 सही 1/7%। मैंने परसेंटेज में आपको ये लिखवाया हुआ है, सब कुछ आपको बताया भी होगा। और बहुत से टॉपिक हमने कर लिए, चक्रवर्ती ब्याज भी कर लिया और लाभ हानि भी कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रही होंगी। चलें आगे। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ये नेक्स्ट टाइप है, आप ध्यान से इसे देखेंगे। यहाँ पे दो प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे उसने बोला एक व्यापारी ने एमआरपी पर 20% की छूट पर कुछ खरीदा, अगर वह 20% की छूट के बाद भी उन्हें इतनी कीमत पर चिन्हित करना चाहता है, तब भी उसे 25% का लाभ होता है, तो पता करें कि एक तो आपसे ये बोल देगा नया एमआरपी, नया अंकित मूल्य और पुराने अंकित मूल्य का अनुपात बताएं, नए अंकित मूल्य और पुराने अंकित मूल्य का अनुपात बताएं, ठीक है। एक पार्ट तो आपका बनता है ये। दूसरा पार्ट इसने जो बोला आपको, ये देखिए जो नया अंकित मूल्य, नया एमआरपी जो है ना, नया अंकित मूल्य क्या बोल रहा है, पुराने अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहां से सोल्व करेंगे, इसे कैसे सोल्व करना है। देखिए उसने बोला एमआरपी की, एमआरपी पर 20% की छूट पर कुछ खरीदा। देखो खरीदने का मतलब सीपी और एमपी, एमआरपी होता है, वैसे एमपी लिखता हूं मैं तो इसे, ठीक है। देखो खरीदा, किस पर खरीदा, एमआरपी पर, यानी परसेंटेज में सवाल है तो 100 मान लो इसे, ठीक है। इसे 100 माना, खरीदा तो ये सीपी लिखा जाएगा ना, मतलब खरीदने का मतलब तो ये सीपी होगा, ये बोला गया कुछ खरीदा, तो 100 में 20 घटा दो आप, कितना आएगा, 80, ठीक है। ये आपका पुराना हिसाब किताब हो गया, ठीक है। अब नया देखो, नया हिसाब किताब क्या होगा, ध्यान से देखिए। उसने बोला आपको, बोल रहा है सवाल के अंदर कि कितनी छूट देता है, 20%। 20% की वही तरीका, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, लाभ हानि भी दे दिया ना साथ में, वो देखो, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो 100 में 20 घटा दिया तो ये 80, और 100 में लाभ हुआ तो 25 जोड़ दो, ठीक है। तो यहां से देखिए एक बात ध्यान रखना, ये नया जो सिस्टम है ये नए के अकॉर्डिंग बताया उसने, ये पुराने वाले के हिसाब से, ठीक है। एक बात आप लोग याद रखना, जो आपका सीपी होगा ना वो एक जैसा होगा। क्रय मूल्य इस टाइप के अंदर, ये नेक्स्ट टाइप है हमारा, हमारा क्रय मूल्य एक जैसा होगा। अगर नया भी होगा सवाल के अंदर सॉल्यूशन करने के बाद, तो आप उसको सीपी को सेम बनाएंगे। ये इस टाइप के सवाल के अंदर ध्यान रखना, जो जेब से पैसा लगता है वो मेरा एक जैसा होगा। तो यहाँ पे 80 था, वैसे काटते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, नया भी काटोगे तो मैंने सोचा कि यहाँ पे 80 है तो ये भी शायद 80 बन रहा है, तब मैंने इसको नहीं काटा। ये सीपी मेरा सेम है, सीपी मेरा सेम है। तो उसने पहले पार्ट का आंसर जो पूछा, क्या बोला, जो सवाल पूछा पहले पार्ट का, नया अंकित मूल्य, नया अंकित मूल्य कितना हो गया बोलो, 125। फिर देखिए उसने पूछा आपसे अनुपात, ठीक है, नया अंकित मूल्य और पुराने वाला कितना था, 100। अब इसे काट लो, 25 पे करता गया, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, यानी पहले पार्ट का आंसर कितना आया, 5:4। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया क्या, अरे क्लियर है क्या।
दूसरा पार्ट देखिए, नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से, नया अंकित मूल्य कितना है 5 और पुराने वाला कितना अधिक है, अधिक का मतलब एक अधिक हो गया ना, से जिसके साथ लगा हो, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, भूल गए क्या? अरे जिसके साथ कहा से या तुलना आती है उसे नीचे लिखते हैं, भूल गए हो क्या? से किसके साथ लिखा है बोलो? पुराने के साथ। पुराने वाली वैल्यू कितनी थी? 4 थी ना, ये तो पुराना हिसाब किताब था, 4 थी पुरानी, तो 1/4 और परसेंटेज निकालने के लिए 100%, तो कितने प्रतिशत अधिक आया बोलो? 25% क्या आएगा आपका आंसर? अधिक। आया समझ में आपको? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कर लोगे ऐसा सवाल? करके बताओ फिर। ये सीपी सेम रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्रय मूल्य जो जेब से पैसा लगेगा उसको सेम रखेंगे आप लोग, नया भी बनेगा तो भी सेम करेंगे। फटाफट सोल्व करिए इसे। बताओ भाई फटाफट, जल्दी से सोल्व करिए इसे। या मैं सोल्व कर दूं, या कर रही हो ट्राई? करो करो फटाफट। कितना आया? 84। सोल्व करो पूरा। या मैं ही कर दूं? दोनों बताने, अनुपात भी बताना और अधिक भी बता दो। चलो आप अनुपात ही बता दो, वो पिछले में आ गई दोनों, आप अनुपात ही बता दो बस, मैं मान लूंगा कि आपको आ गया। कितना आया? आपके आंसर पे विश्वास किया जाएगा, देख लो अब। देखते हैं अभी, देख लेना कभी, मानवता तार तार करवा दो आप, ठीक है ना? 75 84, फिर तो इसका सवीना का भी ठीक था। देखो चेक करते हैं, सूची मूल्य अंकित मूल्य ही होता है, ठीक है ना? सीपी और एमपी, छूट है 30 की, तो 100 में से 30 घटा दो 70, 0 से 0 काट दो चाहे आप। फिर आगे क्या बोला? ये तो ओल्ड पैटर्न था, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हुआ देखो, नए नया हिसाब किताब जो था हमारा क्या था बोलो? कि कितने की छूट दी थी? 25 की, तो ये कितना आ जाएगा? 75, और वो कितना था लाभ? 20 का, तो ये कितना आ जाएगा? 120। 15 पे कटता हुआ शायद, 15 पंजा 75, 15 अठा 120। मैंने बोला सीपी को सेम बनाना पड़ेगा, क्या सीपी आपका सेम है क्या? नहीं है तो बनाएंगे, 7 पंजा 35 पे बराबर होते हैं। ये नीचे वाला 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला 7 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि सीपी मेरा सेम हो जाए। 5 7 35 पे दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना? 35 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 7 35 और 5 को 10 से गुना किया 50। यहाँ पे देखिए 7 पंजा 35 और 7 8 56, जो आप बता रहे थे शायद आपका ठीक हो, देख लेते हैं बाकी। अब सीपी मेरा सेम हो गया क्या बोलो भाई? देखो पहला पार्ट उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, मैं तो दोनों ही बताऊंगा आपको, ठीक है? इसमें एक ही पार्ट है। देखो उसने बोला नया अंकित मूल्य, पुराने अंकित मूल्य, नया अंकित मूल्य कितना हो गया बोलो? 56, और पुराने वाला 50। जैसे बोलता है ना स्टेटमेंट में, आंसर भी आपको उसी प्रकार से बनाना पड़ता है। तो 2 पे कटेगा, ये 28 आएगा, और ये कितना आएगा? 25। ये आएगा 28:25, ठीक है? यही आएगा। अच्छा फिर तो ठीक है आपका।
फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हुआ कि नया अंकित मूल्य पुराने से कितना अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया 3, और कितने से हुआ 25 से। ये और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 4 दिया 12, 12% अधिक आएगा। आया समझ में? आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी सवाल में कोई समस्या आपको लग रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।